नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई, तमिलनाडु की सियासत में हलचल तेज हो गई। शुरुआती रुझानों ने राज्य के स्थापित राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए। सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम ने धमाकेदार एंट्री की है। आंकड़ों के मुताबिक टीवीके ने 100 से भी ज्यादा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है रुझानों में। तो वहीं मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की डीएमके महज 50 से 55 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। ये गिरावट इतनी बड़ी है कि डीएमके अब एआईएडीएमके से भी नीचे तीसरे नंबर पर खिसक गई है। विजय की सफलता के पीछे उनकी 10 गारंटी वाले घोषणा पत्र को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर किए गए वादों ने साइलेंट वोटर को विजय की ओर मोड़ दिया है। क्या विजय के सोने के वादे ने महिलाओं का दिल जीत लिया? सवाल यह है। तमिलनाडु की राजनीति में फ्रीबीज यानी मुफ्त उपहार हमेशा से अहम रहे हैं, लेकिन विजय ने इस बार एक संप्रभु यानी कि 8 ग्राम सोने का दांव खेलकर सबको पीछे छोड़ दिया है। उनके घोषणा पत्र में वादा किया गया कि 5 लाख से कम आय वाले परिवार की हर दुल्हन को शादी के लिए 8 ग्राम सोना और एक सिल्क साड़ी मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही हर महिला मुखिया को 2500 रुपए प्रति महीने की सहायता राशि का वादा किया है। यही गेम चेंजर साबित हुआ। 85% के भारी मतदान और उसमें महिलाओं की 80% से ज्यादा भागीदारी ये साफ कर दिया है कि आधी आबादी ने विजय के इन वादों पर पूरा भरोसा जताया है। सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए विजय ने मध्यम वर्ग की दुखती रग पर हाथ रखा। टीवीके ने हर घर को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े दावे किए गए। विजय ने कहा कि वो स्टालिन की तरह लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। उन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया है। जनता के बीच संदेश गया कि विजय एक ईमानदार प्रशासन दे सकते हैं। यही वजह है कि टीवीके के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता और एआई पर फोकस का क्या असर दिख रहा है? तो विजय ने केवल मुफ्त उपहारों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि युवाओं के लिए ठोस विजन भी पेश किया। स्नातक बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए प्रति महीने और आईटीआई या डिप्लोमा धारकों के लिए इंटर्नशिप की योजना ने युवा वोटर्स को भी आकर्षित किया है। इसके अलावा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाने और तमिलनाडु को एआई कैपिटल बनाने के वादे ने पढ़े लिखे युवाओं को एक नई उम्मीद दी है। बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के वादे ने उन छात्रों को टीवीके से जोड़ा जो उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या किसानों की कर्ज माफी ने ग्रामीण इलाकों में स्टालिन को पछाड़ा है? तो तमिलनाडु एक कृषि प्रधान राज्य है और ये यहाँ पर किसानों का वोट बैंक सत्ता की दिशा तय करता है। विजय ने 5 एकड़ के कम जमीन वाले किसान के सहकारी बैंक ऋणों को पूरी तरह से माफ करने का वादा किया। इसके साथ ही धान, गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। धान के लिए 3500 रुपए और गन्ने के लिए 4500 रुपए प्रति क्विंटल का रेट देने के वादे ने ग्रामीण मतदाताओं को टीवीके की ओर खींचा है। शुरुआती रुझानों में ग्रामीण सीटों पर टीवीके की बढ़त ये बताती है कि किसान अब बदलाव के मूड में है। तो तमिलनाडु में अब द्रविड़ राजनीति का एक नया दौर शुरू होगा। विजय ने खुद को एक गंभीर राजनेता के रूप में पेश करने के लिए पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट जैसी सीटों से चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखा दी है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र को ईमानदारी का आश्वासन बताया है। राज्य में 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच हो रही मतगणना अब एक नए राजनीतिक युग की ओर इशारा कर रही है। ये रुझान नतीजों में बदलते तो विजय न केवल स्टालिन की सत्ता छीनेंगे, बल्कि तमिलनाडु में दशकों से चले आ रहे जीएमके एडीएमके के वर्चस्व को भी खत्म कर देंगे। फिलहाल टीवीके के खेमे में जश्न का माहौल है और आधव अर्जुन जैसे दिग्गज नेता जो हैं वो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। थलपति विजय सिर्फ एक सुपरस्टार के चेहरे के रूप में पॉलिटिक्स में नहीं उतरे हैं। करीब 60 सालों से सिर्फ 2 पार्टियों के हिस्से रही तमिलनाडु में विजय एक नया ऑप्शन बनकर आए हैं। थलपति विजय सिर्फ एक सुपरस्टार चेहरे के रूप में पॉलिटिक्स में नहीं उतरे हैं। 60 सालों से सिर्फ 2 पार्टियों के हिस्से वाली तमिलनाडु के लिए एक ऑप्शन बनकर वो सामने आए हैं और इसकी चर्चा हो रही है।
अब आपको बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब विजय जो है एक बड़े पॉलिटिशियन के रूप में सामने आए हैं अभिनेता से। इससे पहले जयललिता आपको याद होंगी। जोसेफ विजय चंद्रशेखर यानी कि तमिल सिनेमा फैंस के थलपति विजय ने 2024 में जब एक्टिंग से रिटायरमेंट अनाउंस किया तो कई लोग शॉक थे, लेकिन तमिलनाडु चुनाव 2026 के नतीजे विजय की परफॉर्मेंस पर टकटकी लगाकर देखे जा रहे हैं। तमिलनाडु ने राजनीति में एक्टर्स के पर्सनालिटी कल्ट के सबसे बड़े उदाहरण देखे हैं। एमजीआर और जयललिता जैसे दो सुपर पॉपुलर एक्टर वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पर उस दौर को लंबा वक्त बीत चुका है। करीब 35 साल बाद किसी एक्टर से उस दमदार पॉलिटिकल दखल की उम्मीद की जा रही है जो तमिल सिनेमा के कमल हसन और रजनीकांत जैसे आइकन नहीं कर पाए। 2 साल पहले जीरो से स्टार्ट करने वाले विजय की इन चुनावों में जो भी जीत होगी वो उनकी और उनकी पार्टी के उपलब्धि ही होगी, लेकिन इस जीत का स्केल उन दावों की सफलता तय करेगा जो विजय ने इस राजनीतिक सफर की शुरुआत के लिए खेले और झेले हैं। द्रविड़ आंदोलन से निकले सिद्धांत तमिलनाडु सरकारों की नीतियों में अपनी जगह बना चुके हैं, सामाजिक न्याय पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा है और द्रविड़ पहचान सुरक्षित है। लेकिन आज के तमिल युवाओं में एक नई बेचैनी है, पोस्ट द्रविड़ एंग्जाइटी। कई बड़े सवाल मुंह ताक रहे हैं। द्रविड़ राजनीति कामयाब तो है, पर आगे क्या? 2 ही पार्टियों में से एक कब तक चुनते रहे? पहचान की लड़ाई जीत ली, मगर नौकरियां कहाँ हैं? पॉलिटिक्स में उत्तर भारतीय कल्चर न होने के बावजूद भ्रष्टाचार क्यों है? जब नीतियों में सोशल जस्टिस दिखता है तो जमीन पर क्यों नहीं दिखता? 1990 के दशक से स्टार रहे विजय अपनी फिल्मों में सिस्टम से लड़ाई का चेहरा बने। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर की फिल्म रसीगन जो 1994 में आई, उन्होंने इसको टाइटल दिया था। इस टाइटल का मतलब था यंग लीडर। थुप्पकी 2012 में आई थी और इसी तरह जो थलाइवा है 2013 में आई थी, फिर कत्थी 2014 में, मर्सल 2017 में। ऐसी फिल्मों में विजय के हीरो कॉरपोरेट शोषण, किसानों की जमीन, मेडिकल करप्शन, सरकारी मिशनरी से भिड़े दिखाई दिए। ये सिर्फ सिस्टम की आलोचना नहीं थी, विरासत में मिली सत्ता पर वार भी था। डायरेक्टर एटली ने अपनी फिल्म मर्सल से विजय को ऑफिशियली थलपति यानी कि लीडर का टाइटल दे दिया। द्रविड़ पहचान के जन आंदोलन से निकली तमिलनाडु की दोनों बड़ी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके आज राजनीति लेगेसी का पर्याय बन चुकी हैं। डीएमके की कमान करुणानिधि परिवार के हाथ में है, तो वहीं अनाद्रमुखी उनके पास जो एमजीआर या जयललिता के प्रति वफादारी जताते हैं। कुल मिलाकर यहाँ विजय ने एक अलग पोजीशन बनाई है। वो किसी राजनीतिक विरासत का हिस्सा नहीं है। वो द्रविड़ पहचान, धर्म या जाति की राजनीति नहीं करते। उनका फोकस गवर्नेंस, करप्शन, युवाओं को मिल रहे मौके है। उनका मैसेज साफ है कि द्रविड़ सिद्धांत और पिछले संघर्ष का सम्मान रहेगा, मगर अब आगे की बात की जाए तो ये उन्हें पोस्ट द्रविड़ एंग्जाइटी का चेहरा बनाता है। पोस्ट द्रविड़ एंग्जाइटी का चेहरा बनने में तमिल सिनेमा के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन भी नाकाम साबित हुए हैं। रजनीकांत ने 2017 में राजनीति में एंट्री की बात कही थी। उनके फैन क्लब्स ने मिलकर एक संगठन की शक्ल ले ली थी, रजनी मक्कल मंद्रम। लेकिन रजनीकांत अध्यात्म, राष्ट्रवाद, तमाम चीज़ों की बात करने लगे थे। तमिलनाडु में लोगों को राष्ट्रवाद शब्द बीजेपी कांग्रेस की जोड़ी याद दिलाता है, जो उनके लिए उत्तर भारतीय पॉलिटिक्स का ट्रेडमार्क है। कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि विजय और कितने विजय हासिल करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो 2 साल में उन्होंने बहुत बड़ी विजय हासिल की है और इसी तरह युवाओं को लेकर जो उनका माइंडसेट है, जो उनका विज़न है, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से जो युवा है वो अपना प्यार उनको देते हैं और इसी तरह जो कृषि समाज से जुड़े लोग हैं वो कितना ज़्यादा अपना प्यार उन्हें देते हैं।